मैं भाई दीपक और मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम पे आपको सबको मेरा नमस्कार। और ये वीडियो आज बनाने का मतलब मकसद यही था कि कैथलिक समाज, जो कैथलिक चर्च बहुत बड़ी चर्च है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कैथलिक्स हैं। और उनके चर्च में एक शिक्षा है कि मूर्ति पूजा जायज़ है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम कोई दूसरी देवता देवी का पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन हम यीशु मरियम और अपने साधु संतों का हम उनकी आदर करते हैं और उनकी मूर्ति को हम रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस है वो हमेशा एक दोष लगाते हैं, हमेशा वो ये पॉइंट को लेके आते हैं कि कैथलिक चर्च मूर्ति पूजा करती है। तो सच क्या है? सच जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासी को सच जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम सच जानेंगे कि आखिर क्यों कैथलिक चर्च मूर्ति पूजा करती है। तो चलिए, आज अभी मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक अमेज़न का वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट है, एक बुक है, किताब है, जिसका नाम है कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च। यही है ओरिजिनल बाइबल कैथलिक चर्च का, वो रिवाइज स्टैंडर्ड है। आप देख सकते हैं इसका दाम है 3,465, लगभग 3,500 रुपये का। और ये जो बाइबल है आप देख सकते हैं सेकेंड एडिशन है। ये बाइबल में 924 पेज है, इंक्लूडिंग कवर पेज मिलाएंगे तो 925 पेज इंग्लिश में है। और इंक्लूड्स 2018 रिवीजन ऑफ नंबर 2267। तो ये जो 2267 नंबर है, ये नंबर है कि उनका आर्टिकल नंबर है। जैसे कि कैथलिक चर्च अपना आर्टिकल, जैसे हम पढ़ते हैं किताब में, कलाम में एक चैप्टर का एक वर्ड्स, वैसे उनका आर्टिकल है, उसमें उन्होंने ये बाइबल बनाया गया है। और इसको अप्रूव किसने किया है? पोप जॉन पॉल टू 1997 में। और ये सब किसकी तरह लिखा गया है? सारे कैर्डिनल्स। तो उसको लीड कर रहे थे पोप बेनेडिक्ट। तो चलिए, इस किताब तो खरीदने के लिए 3,500 लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इसका पीडीएफ फाइल है जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ था अमेरिकी कैथलिक चर्च की वेबसाइट से। देख सकते हैं सेम बाइबल है मेरे पास। तो इस किताब में देख सकते हैं 925 पेज है। अभी मैं इसमें जाऊंगा कि कहाँ पे मूर्ति पूजा लिखना, मूर्ति पूजा के बारे में लिखा गया है। तो चलिए हम चलते हैं उस पेज पे जहाँ पे मूर्ति पूजा के बारे में लिखा गया है। तो मूर्ति पूजा कहाँ से आया? तो खुदा ने जब मूसा को आज्ञा दी, 10 आज्ञा दी, तो उस 10 आज्ञा में आप देख सकते हैं कैथलिक 10 कमांडमेंट्स ऊपर में। ये जो रेफरेंस लिया गया है एक्सोडस, एक्सोडस निर्गमन, और ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण, दोनों से रेफरेंस लेके ये फॉर्मूला बनाया गया, जैसे लिखा गया ट्रेडिशनल कैटेगोरिकल फॉर्मूला। तो दोनों को देख के ये फॉर्मूला बनाया गया है, पहला नियम। दूसरा नियम देख सकते हैं। तो इस तरीके से 10 नियम है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि कैथलिक चर्च ने क्या किया है खुदा के कलाम के साथ। तो मैं आ जाता हूँ उस पेज पे। चलिए, थोड़ा स्क्रीन में बड़ा कर दिया। तो देख सकते हैं 10 कमांडमेंट्स। अभी जो मूसा का नियम है सबको मालूम है, सारे विश्वासी को मालूम है कि मूसा ने 10 आज्ञा दी थी। अभी जो 10 आज्ञा थी, पहला आज्ञा जो थी वो था, आई एम द लॉर्ड योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ द लैंड ऑफ द इजिप्ट, आउट ऑफ द हाउस ऑफ बॉन्डेज। तो खुदा मूसा को ये आज्ञा दी कि मैं वही खुदा हूँ जिसने तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, आज़ादी आज़ादी दी। मैं वही खुदा हूँ। दूसरा जो नियम था आप देख सकते हैं, इसमें क्रॉस मार्किंग है, इससे इसको मैंने डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि उन्होंने ये छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं दूसरा जो कमांडमेंट है इसको मैंने लिखा है, ये एबोलिस्ट, ये मैंने भी लिखा है कि दूसरा कलाम को, दूसरा जो आज्ञा थी कैथलिक चर्च ने निकाल दिया। यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, यू शैल मेक फॉर योर सेल्फ ए ग्रेवन इमेज। ये जो आज्ञा थी, ये पहला आज्ञा का एक पार्ट था। तो उन्होंने उसको इधर ही डाल दिया ताकि किसी को पता ना चले कि खुदा कहना क्या चाह रहा है। तो दूसरा जो आज्ञा थी मूसा को दिया, उन्होंने ये लिखा है, यू शैल नॉट मेक फॉर योर सेल्फ ए ग्रेवन इमेज और एनी लाइकनेस of anything that is in the heaven above, that is in the earth beneath, that is in the water under the earth। तो खुदा यही कह रहा है कि तुम ना कोई मूर्ति बनाना, ना उसकी सेवा करना। कहाँ पे? ना स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में उनका, ना पृथ्वी में, ना उसके नीचे में जो पानी के अंदर में, वो तीनों धामों में जो भी बसता है उनका कोई भी तुम मूर्ति ना बनाना। खुदा ने साफ साफ लिखा है।
तो अगर दूसरे अंग्रेजी आप ट्रांसलेशन में पढ़ें तो वहाँ पे आइडल लिखा गया है। ग्रेवन इमेज भी सेम समझाता है, क्योंकि उस टाइम पे मूसा के इस टाइम पे वहाँ पे स्टोन एज था, तो उन्होंने वो पत्थर को खोद के बनाते थे जो मूर्ति पूजा करते थे। तो वो एक मूर्ति पूजा के बारे में खुदा ने साफ साफ लिखा है कि तुम मूर्ति पूजा ना करना, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कैथोलिक चर्च ने सीधा दूसरा जो आज्ञा थी उसको ही निकाल दिया। अभी जो दूसरा को निकाल दिया उसको फिल करने के लिए उनको एक कम पड़ेगा, बाद में देखते हैं। अभी जो थर्ड कमांडमेंट था वो था तुम खुदा का नाम ऐसे ही मत लेना, तो यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। तो देखिए जब दूसरा उन्होंने निकाल दिया तो अभी तीसरा वाला जो नियम था वो दूसरा बन गया कैथोलिक चर्च में। चौथा जो था साबात डे वो तीसरा बन गया। ठीक वैसे पांचवा जो नियम था वो चौथा हो गया, छठवा जो था पांचवा हो गया, सात जो था व्यभिचार ना करना वो 6 बन गया, 8 जो था 7 हो गया, 9 जो था झूठी गवाही मत देना तो वो 9 जो था, हाँ, तो वो भी 8 बन गया। अभी आते हैं लास्ट में। अभी आप समझ पा रहे हो गिनती में 9 पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने एक नियम को निकाल दिया मूर्ति पूजा के बारे में। अभी जो 10वां नियम था इसको मैंने तीनों कलर में दिया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि उन्होंने एक ही आज्ञा को 2 टुकड़े में बांट दिया ताकि गिनती में 10 आए, ताकि उनकी झूठी पकड़ा ना जाए, तो उनका झूठ पकड़ में ना आए। आप देख सकते हैं यू शैल नॉट कॉवेट योर नेबर्स हाउस, तो उन्होंने वही रखा। यू शैल नॉट कॉवेट योर नेबर्स वाइफ, अपनी पड़ोसी की बीवी को आप ना चाहना, तो उन्होंने वो चीज़ को नहीं जोड़ा, नहीं तो 11 हो जाता। फिर वो उन्होंने बोलते देखो मूसा को 10 दिया गया था लेकिन हमारे चर्च में 11 नियम है, काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया, चलो इसको बख्श दिया। अभी जो लास्ट बात, और इज मैन सर्वेंट और इज मेड सर्वेंट और इज ऑक्स और हिज एस और एनीथिंग दैट इज योर नेबर्स, तो यू शैल नॉट कॉवेट योर नेबर्स गुड्स। ठीक है, तो ये बीच का उन्होंने छोड़ दिया, ये सारे एक ही था, ये एक ही नियम है, 10 नियम में आता है, तो उन्होंने 2 टुकड़े में बांट दिया ताकि उनका गिनती 10 बच जाए, ताकि लोगों को पकड़ में ना आए कि उन्होंने किस तरीके से एक विश्वासी के साथ खेला, उनके विश्वास के साथ खेला। उसके नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे 497, उसका नेक्स्ट पेज में उन्होंने सेकंड सेक्शन 2 में लिखा है, आप देख सकते हो, इसको मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। ये जो 2052 ये उनका आर्टिकल है, जैसे कि वो शिक्षा देते आते हैं, क्योंकि ये इनका बाइबल है, कैथोलिक चर्च की ऑफिशियल बाइबल है। तो इसमें देखिए रेड कलर में मैंने लिखा है, एक उन्होंने एक कलाम डाल दिया है, बाइबल से लेके कोट कर दिया है। जीसस टेल्स हिम इफ यू वुड एंटर लाइफ कीप द कमांडमेंट्स। तो यीशु यही बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें जीवन में प्रवेश करना है तो तुम्हें सारे कमांडमेंट को मानना पड़े, कमांडमेंट्स। तो 10 कमांडमेंट मूसा को दिया था, किसने दिया था? खुदा ने दिया था। तो यीशु भी वही कह रहे हैं कि आपको सारे कमांडमेंट मानना पड़ेगा, तभी जाके आप जीवन में प्रवेश कर सकते हो। वो खुद बोलते हैं और खुद दूसरा नियम को उन्होंने निकाल दिया, आप देख सकते हो। अभी चलते हैं खुदा का कलाम और इसके बारे में क्या कहता है। तो देखिए जेम्स याकूब का किताब 2:10 में मैं पढ़ूंगा, याकूब किताब 2:10 में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, मूसा का व्यवस्था है, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आप अगर खुदा का सारे कलाम मानते हैं लेकिन अगर एक कलाम आप छोड़ देते हैं तो आपने सारे तोड़ दिए हैं। अभी मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, जेम्स 2:2-10, फॉर हु एवर कीप्स द होल लॉ एंड येट स्टम्बल्स एट जस्ट वन पॉइंट इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑल ऑफ इट। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, फॉर द पर्सन हु कीप्स ऑल of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's law। तो खुदा के आपने सारे जो नियम थे, कानून सारे तोड़ दिया आपने। तो आप समझ पा रहे हो कि एक कलाम को ना मानने से कितना गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन कैथोलिक चर्च उसके बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि जब उन्होंने निकाल ही दिया तो आपको मानने की अभी जरूरत नहीं है, आप अभी मूर्ति पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ही ने कलाम को निकाल दिया, खुदा को, कलाम को। तो अभी एक कैथलिक विश्वासी उसको समझना पड़ेगा कि उनके चर्च में जो कैटेकिज्म दिया गया 10 पेज का, 20 पेज का, एक वो पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि ये खुदा का दिया हुआ, हमारा चर्च को यीशु ने खुद एस्टेब्लिश किया हुआ है, जबकि झूठ है, क्योंकि आपको इतिहास के हिसाब से देखना पड़ेगा, बाइबल के नज़र से देखना पड़ेगा।
कोई बोल देने से कुछ हो नहीं जाता, आपको वो चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं साफ-साफ ये सेकंड कमांडमेंट को उन्होंने निकाल दिया है, जो कि मूर्ति पूजा के ऊपर। तो आप जाके अपना कैटेकिज़्म जो हिंदी, उड़िया में होगा, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें जो दूसरा नियम होगा, वो होगा कि खुदा का नाम ऐसे ही मत लेना, क्योंकि वो जबकि तीसरा आज्ञा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हो कि किस तरीके से कैथोलिक चर्च ने अ, लोगों के विश्वास के साथ ठगा है। और ये एक बहुत गंभीर विषय है, लेकिन कैथोलिक चर्च के बारे में सोचते नहीं। ना कि कैथोलिक्स बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझने को मिला होगा कि क्यों कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजा करता है। शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।